अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम हाजिर हैं जी एक नई रेसिपी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो जी हमने ले लिया यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप हमने ले लिया बेसन, 1 कप हमने चीनी ले ली है और हाफ़ कप हमने ले लिया साथ ऑयल। तो हाफ़ कप ही हम इसमें लेंगे साथ पानी। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। पतीली में मैंने ऑयल डाल के और जो बेसन 1 कप और 1 कप मैदा था वो मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अब अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं। बिल्कुल हमने ना हल्की-हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है। अभी तो आपको ये ऐसे लग रहा है ना कि ऑयल बहुत कम है, लेकिन आप इसको जैसे-जैसे हिलाएँगे और इसको आंच करेंगे ना हल्की, इसको सेक लगेगा। तो ये ना एकदम से देखिए एक तरह का होना शुरू हो जाएगा। अब हमने चम्मच हिलाते रहना है। इसमें आपने बहुत सारा चीज़ों का ख़्याल करना है कि बिल्कुल आँच इतनी हल्की होनी चाहिए, इसको जल्दी-जल्दी आँच पे हमने ब्राउन नहीं करना। बिल्कुल लाइट सी आँच होनी चाहिए, हल्की-हल्की आँच पे हमने इसमें चम्मच चलाते रहना है और इसको इस तरह भुनाई करते रहना है हमने। तो फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा और इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है जब ये इसकी भुनाई हो जाती है। तो भुनाई करते-करते साथ ही मैंने यहाँ पर जो 1 कप पानी था ना, उसमें हाफ़ कप पानी डाला सॉरी, और साथ 1 कप चीनी डाली है। इसमें मैंने 2 इलायची डाल रही हैं। तो इसको जी इसकी चाश बना लेते हैं। हमने चाशनी बल्कि इस तरह बनानी है कि बस चीनी को हमने मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको मैं चम्मच की मदद से हिला रही थी, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो जी माशाल्लाह साथ-साथ बेसन की भी भुनाई कर रही थी। बेसन की तरफ भी ध्यान रखना है कि नीचे ना लग जाए। मैं आपको बार-बार यही कह रही हूँ कि बेसन को हमने नीचे नहीं लगने देना। तो बस इतनी ज़बरदस्त खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी ना, अब बेसन की और मैदे की भुनाई हो रही थी। तो आपको खुशबू जब आने लगेगी, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बेसन हमारा जो अब हो गया भुनाई। तो माशाल्लाह जी ये देखिए साथ-साथ बेसन की भुनाई हो रही थी और साथ हमारी चाशनी भी तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर देखें जी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है और चाश हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो बस जी 1-2 मिनट इसको अच्छे से मैंने बॉयल किया कि बॉयल हो जाए, इसमें कच्चापन ना रह जाए। तो यहाँ पर जी हमारा बेसन बिल्कुल देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना भुनाई हो गई है, इसका कलर भी ब्राउन हो गया और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो आप सबसे यही गुजारिश है, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जी इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ, अब बताते हैं आपको अब आगे क्या स्टेप है इसका। तो बस जी भुनाई हो गई है इसकी। तो अभी हम इसमें डालते हैं जी चाशनी। चाशनी को मैंने आंच बंद कर दी थी और मुझे इलायची पसंद नहीं। आप अगर इलायची का इसमें पाउडर डालें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने जी 2 इलायची साबुत डाल दी थी इसके अंदर। अब मैंने छाननी के रख के इसके ऊपर, तो मैंने जो इलायची थी वो निकाल ली थी और मैं बिल्कुल हल्की आंच करके इसमें चाशनी डाल रही थी। चाशनी डालने के बाद आपने आंच बंद कर देनी है और इसको चम्मच हिलाते रहना है। चाशनी डालने के बाद कुछ इस तरह की इसकी शक्ल होगी, लेकिन आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। जैसे चम्मच चलाते रहेंगे ये खुद ब खुद गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये इसका जो है ना अब थिक हो रहा है। अभी देखिए बहुत ज़्यादा लिक्विड लग रहा है, नरम-नरम। तो इसको जैसे आप चम्मच हिलाते रहेंगे ये खुद ब खुद सख्त होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस ये 1-2 मिनट इसमें चम्मच हिलाते रहें। आँच आपने बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि हमारी चाशनी भी जो पहले से पकी हुई है और बेसन की भी अच्छे से भुनाई हुई है। तो 1-2 मिनट मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया इस तरह। तो फिर जी इसको जिस प्लेट में हमने लगाना है उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और मेरे पास यही प्लेट थी। अगर आपके पास बिल्कुल सीधी प्लेट हो प्लेन तो आप उसमें लगाएं। तो बस जी मैंने सारा बैटर जो निकाल के, ये देखिए कितना थिक हो गया। तो सारा बैटर निकाल के मैंने प्लेट में लगा लिया और हाथ की मदद से मैंने इसको अच्छे से फैला लिया। तो आप इसी तरह इसको हाथ की मदद से अच्छे से फैला लें और इसको गरम को ही कटिंग कर लें। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है और इतनी आराम से कटिंग हो रही है ना इसकी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस शेप से कटिंग करना है। तो मुझे इस तरह कुछ टुकड़ियों की स्टाइल में अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरह काट लिया। और आप ये भी है कि आप गार्निश के लिए जो भी इसके ऊपर लगाएं। अभी मेरे पास बादाम वगैरह नहीं थे तो मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लगाया। तो मैंने इसको इस शेप से कटिंग की है, ये देखें। और मैंने छुरी की मदद से उठाया। अभी ये बहुत नरम है, तो इसको हम रहने देते हैं ठंडा होने के लिए। ये 1 से 2 घंटे में ठंडा होकर ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाएगा। और अभी इसको जितना ये खुश्क होगा उतना ही मज़े का बनेगा। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें जी मैंने निकाल के ना प्लेट में अलग-अलग पीस रख लिए हैं। तो इतना ज़बरदस्त लग रहा है और इतनी शाइनिंग में है
अगर आप अकेला बेसन बनाएंगे तो इस तरह शाइनिंग नहीं होगी, हम साथ लेंगे मैदा। तो ये बहुत ही मज़े की बर्फ़ी बनने वाली है और घर में सबको बहुत पसंद आई है। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी है। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ नए व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।